8 जनवरी 2024 को दुलिया शहर के मौलीगंज में समाजी सोशल वर्करों ने बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने पर नान कताई बांटकर जश्न मनाया। और अपने बयान में अब्दुल हफीज अब्दुल हक ने बताया कि ये जीत बिल्किस बानो की नहीं बल्कि पूरे देश की असमत दरी का शिकार हुई भारतीय बेटियों की है। और ये हार उन लोगों की है जिसने भारत के आइन को अपने बाप की जागीर समझे हैं और उसका खिलवाड़ करते रहते हैं। प्रोग्राम के वक्त अब्दुल हफीज अब्दुल हक, माजी नगर सेवक मुख्तार मंसूरी, माजी सहायक नगर सेवक अबुला साबिर सेठ, माजी सहायक नगर सेवक शब्बीर पिंजारी, एडवोकेट इमरान सायरस, अरबाबुज़्ज़मा आरिज, शकील भाई हवाईजहाज, कुर्बान भाई, रियाज भाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिया अंसारी, लईक अहमद, वसीम भाई, सलीम भाई के अलावा बड़ी तादाद में आवाम मौजूद थी। आज 8 जनवरी 2024 है और सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज फिर फासिस्ट ताकतें हार गई और संविधान जीत गया, हमारा आइन जीत गया। जैसे आपको बताता चलूँ कि संविधान कैसे जीता और फासिस्ट ताकतें कैसे हारी। तो अभी 2002 में एक जो गुजरात में दंगल हुआ था उसमें एक पीड़िता थी बिल्किस बानो, उसके ऊपर 11 दरिंदों ने बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था और उसके बच्ची का भी कत्ल किया था। उसके बाद हुआ ये कि ये आरोपी जो लोग थे तो इन लोगों को गुजरात सरकार ने माफ़ कर दिया काफ़ी दिन केस चलने के बाद। और उसके बाद पूरे भारत मतलब हमने देखा कि गुजरात के अंदर और बहुत सारी जगह उन लोगों को बुला कर सत्कार किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, लड्डू बांटे गए, उनको हार पहनाया गया। जबकि इन्होंने कौन सा तीर मारा था, एक लड़की का, एक महिला का इन्होंने बलात्कार किया था। ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। लेकिन ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, आपको जो देखना है, मेरा बोलना ये है कि आप इसको इस व्यू से मत देखो कि बिल्किस बानो एक मुसलमान है। आप इसको इस व्यू से देखो कि बिल्किस बानो एक महिला है, एक लड़की है। और ऐसे अत्याचार एक अकेले बिल्किस बानो पर नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं। इनको आगे के लिए एक रास्ता मिलेगा, इनको इंसाफ के लिए एक ताकत और एक हौसला मिलेगा, ये आगे बढ़ेंगे इंसाफ के लिए। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां ऐसे भी है जो एमएलए से या फिर एमपीओ से भी पीड़ित है, लेकिन ये हौसला नहीं रखते, इनको यकीन नहीं है हमारे कानून पर, हमारे देश के संविधान पर या हमारी सरकार पर कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसलिए वो लोग, कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग दब के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आज ये हाई प्रोफाइल केस से और भी जो हमारी बेटियां हैं उन्हें एक हौसला मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। अभी जैसा कि एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, आप सभी को मालूम है, जो पहलवान फेडरेशन का जो भूषण सिंह जो गेम फेडरेशन के जो अध्यक्ष है, जो अपने कुश्ती के अध्यक्ष थे, तो उनका भी केस ऐसा ही है कि उन पर बहुत सारे लोगों ने जो है एक वो लगाया है। अभी तो उसकी तहकीकात चालू है, लेकिन उन पर एक आरोप लगाया गया है। अब वो आरोप है या सच है वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारी बहुत सी बेटियां, जिसमें साक्षी मलिक वगैरह मौजूद है, वो लोग धरने पे काफ़ी दिनों से बैठे हैं, लेकिन ताकत के बल पर, हुकूमत के बल पर कुछ भूषण सिंह के ऊपर ना तो कोई अभी तक के ठोस कार्रवाई की गई है, ना कोई ठोस जांच की गई है। लेकिन इस बिल्किस बानो के केस के बाद अब उन्हें भी हौसला मिलेगा। ये हम मानते हैं कि कुछ कोर्ट जो हुकूमत के दबाव में आकर थोड़े 19-20 फैसले कर देती है, कुछ जजेस जो दब कर फैसले दे देते हैं, कुछ सही के बजाय गलत फैसले दे देते हैं। लेकिन आज भी भारत में ऐसे जज जिंदा है कि जो बिना किसी से डरे, ना हुकूमत से ना ताकत से, वो हक फैसला देते हैं। तो आज भी भारत के अंदर सबसे मजबूत और ताकतवर आइन है। क्योंकि ये जो केस है तो गुजरात सरकार और बिल्किस बानो का केस था, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय देने की प्रक्रिया की है और जितने आरोपियों को इन्होंने छोड़ा था, माफ़ किया था, तो 2 हफ्ते के अंदर उनको वापस से सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट करने का आदेश दिया।
बिल्किस बानो के केस के ताल्लुक से। ये केस अमूमन 20 साल से चल रहा था और ये जो कसूरवार थे उनको सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ शरपसंद हुकूमतों ने इन्हें रिहाई अता की थी, वो जो कि उसके कई सबूत छुपाए गए थे और गलत तरीके से अदालत में उनके शवाहिद पेश करके इनको 2022 में छुड़वा दिया गया था। ये 11 दरिंदे हवा में घूम रहे थे और आज बिल्किस बानो और उनकी जद्दोजहद से जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था कि भाई इनको दोबारा से इनकी सज़ा माफ़ नहीं करते हुए ऐसे हैवानों को दोबारा सज़ा दी जाए। आज पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वो गुजरात हुकूमत का जो फैसला था वो बिल्कुल ही गैर कानूनी था और इसके साथ साथ वो आइन के खिलाफ था। तो आज उनके ऑर्डर को रद्द करते हुए दोबारा 2 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी का हुक्म निकाला गया है। तो इसकी हम लोगों को बड़ी खुशी है कि बिल्किस बानो को आज इंसाफ मिला और इसी खुशी में हम लोग आज मिठाई तकसीम करके आइन के इस फैसले का इस्तेमाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं।